साथियों, उपचुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं और इसमें बिहार में जो उपचुनाव हुआ बांकीपुर में, जहां से नवीन जो कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी है, वहां से प्रशांत कुमार को लगभग 20,000 वोटों की बढ़त मिली है और इस प्रकार वो ये सीट जीत गए हैं बांकीपुर की और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो सीट बीजेपी की अपने घर की मानी जाती थी, जहां उनका हमेशा बहुमत रहता था और कभी हारते नहीं थे, उस सीट पर जो है वो हार गए। इससे पता लगता है कि सवर्ण समाज में यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर के नाराजगी बढ़ी है। भरत तिवारी हत्याकांड के कारण जो ब्राह्मण समाज बीजेपी से बिदका है और कुछ घटनाएं यूपी में भी हुई हैं, तो उन कारणों से और जिस ढंग से सवर्ण समाज की अनदेखी लगातार की जा रही है, उन सब के कारण बीजेपी को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। यही दतिया में हुआ। दतिया में भी कांग्रेस का कैंडिडेट सवर्ण समाज उद्वेलित है और ये सवर्ण समाज की समस्याओं का यदि समाधान बीजेपी कोई नहीं करती है, यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर कोई निश्चित राय अपनी नहीं बनाती है और इसी ढंग से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर जो उन्होंने ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स किए हैं, उनको विड्रॉ नहीं करती है, तो ये नाराजगी सवर्ण समाज की बनी रहेगी और ये नाराजगी आने वाले समय में बीजेपी के लिए काफी संकट का सबब बन सकती है। मुझे लगता है ये जो हार है बीजेपी की, वो उसके पतन की शुरुआत है और यदि तरीके से नहीं रोका गया, यदि कोई इंतजाम नहीं किए गए, सही डिसीजन नहीं दिए गए, सवर्ण समाज की समस्याओं को अनदेखा किया गया, तो सच मानिए बीजेपी का पता नहीं चलेगा कि कभी बीजेपी सत्ता में आई थी। ये सही है, आज वो सबसे पावरफुल है, सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु इस और अभी बंगाल में बड़ी अद्भुत विजय प्राप्त हुई है, बिहार में भी विजय प्राप्त हुई है, परंतु इस सब के बावजूद उसका हारना, वो भी बिहार से और मध्य प्रदेश से, बड़ा सीधा संदेश जो है वो बीजेपी पार्टी को दिया गया है कि या तो आप सवर्ण समाज की जो चिंताएं हैं उनका समाधान निकालिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये हो नहीं सकता कि सवर्ण समाज बिल्कुल अंधभक्त होकर आपके पीछे लगा रहे और आप जो भी कुछ करें उसको मानता चला जाए। वो समय चला गया है, वो समय लग गया है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।